Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Akash, Avishi, Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो we'll start in 2 minutes. हाँ, पढ़ा था कल कुछ? Yes, sir. At least you like keep on Yes, preparing sir. the notes, तो ये तुम्हारा revision हो जाएगा, ठीक है? Okay. Yes, sir. ओके ओके, चलो टुडे वी विल अगेन रीड द कूलम्स लॉ वंस अगेन. कल आधा रह गया था, ठीक है? अच्छा, जिस दिन मुझे ज़्यादा पढ़ाना होगा ना, जैसे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ाना है, तो फॉर दैट आई हैव टू टीच वेक्टर, उसके बाद फिर पढ़ाना पड़ेगा, तो 40 मिनट्स आंट एनफ. तो अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मैं वापस से रिकरिंग मीटिंग है, आई विल स्टार्ट दिस मीटिंग अगेन एंड यू कैन ज्वाइन यूजिंग द सेम लिंक, ठीक है? और डेली इसी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो, रोज नए लिंक पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा ना, उस दिन मैं बता दूंगा, ठीक? तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. आई थिंक इसके बाद तो शायद कोई क्लास नहीं रहती, मतलब इस टाइम पे ना, फिर इवनिंग में रहती है. रहती है ना सर, कंप्यूटर की रहती है. कंप्यूटर की रहती है सर. अच्छा चलो ठीक है, फिर अपन कोई और टाइम देख लेंगे उसके लिए, ठीक है? यस सर. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. म्यूट कर लो यार अपने आप को प्लीज. स्टार्ट करते हैं. अगेन वी हैव टू रीड अबाउट कूलम्स लॉ, ठीक है? तो कल अपन ने थोड़ा सा देखा था कूलम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है. थोड़ा आज आगे उसके बारे में पढ़ते हैं. सी, तो yesterday we read about Coulomb's law. पेन कहाँ गया मेरा? तो Coulomb's law क्या बताता है? It tells about the force acting between two charged particles. और क्या फॉर्मूला है फोर्स का? सबसे पहला पॉइंट कहा कि F is proportional to product of the charges and then the force is inversely proportional to square of the distance between them. दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिला? F is proportional to Q1 Q2 by d स्क्वायर. और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा, इसको अपन k बोलते हैं. तो आपका फॉर्मूला हो गया F इज इक्वल टू k टाइम्स Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है? k को वी कॉल इट कूलम्स कांस्टेंट, और k की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक? ये एप्सिलॉन है, थोड़ा गंदा बन गया, सॉरी. अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? मतलब पेपर में दी रहती है, बट हो सकता है कि टेस्ट में ना दी हो, बट जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें याद कर लेना वैल्यू, ठीक है? याद रहेगा इसका वैल्यू के का. ओके, फिर मैंने बताया था if it is okay you can raise your hand and if you have any doubt you can text me in the chat messages, ठीक? I'm looking at it. जय मत करो बेटा ये सब, I'll throw you out of the meeting. एक मिनट. Let me throw Jay out. चलो ठीक है. तो k की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है? अब कल मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है. एप्सिलॉन नॉट बताता है कि कितनी फील्ड लाइन, अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये दूसरा Q2 है, और ये इनके बीच का मीडियम कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में कैसा दिया है. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताती है कि कितनी फील्ड लाइन पास नहीं हो पाती है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, है ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर.
तो कहने का मतलब जितनी ज़्यादा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी उतना कम फोर्स होगा, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स इतना ज़्यादा होगा. एंड व्हाट डू वी कॉल एप्सिलॉन नॉट? इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर देखो ये नॉट लगा है ना, नॉट मतलब वैक्यूम, सो दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इतना इतना आपको क्लियर है ना? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर. ये तो थोड़ा रटने वाला पार्ट है, इसमें से कुछ समझने ऐसा कुछ है नहीं. ठीक, बन जाएगा सभी को. अब देखो आगे. अब फिर मुझसे किसी ने कहा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कैसे निकालते हैं यूनिट? एफ का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, है ना. तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? देखो 1/4 पाई का तो मतलब नहीं अपन यूनिट निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है. ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर और एफ. तो यूनिट क्या आ जाएगी? Q1 की यूनिट कूलम, Q2 की भी यूनिट कूलम अपॉन डी की यूनिट मीटर और फोर्स की यूनिट न्यूटन. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर का पावर -2. ये क्लियर है बेटा सभी को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू यू द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, चलो वेरी नाइस. आगे बढ़े. इफ यू वांट टू स्विच ऑन योर वीडियो यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो. तो मैं भी देखता रहूंगा, तुम लोग पढ़ रहे हो कि बस मस्ती कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं. दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. अब इसके बाद आता है राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. डायमेंशन लिखना है. अच्छा देखो यहाँ पे मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L. न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2. कूलम का अपने को नहीं पता, आपको पता है I क्या होता है? I होता है Q/T, है ना. कूलम ये जो चार्ज है वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है. आई का यूनिट क्या होता है? आई का यूनिट होता है एम्पियर. क्यू और टाइम का क्या होता है? कैपिटल टी, मतलब डायमेंशन. तो कूलम या चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ए इंटू टी. तो अब मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो ये हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना. सी स्क्वायर करके मैंने पुट कर दिया. अपॉन में करता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद कर लूंगा. ये एम स्क्वायर है. एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एम मतलब मीटर, मीटर का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ. और न्यूटन का डायमेंशन क्या है फोर्स का? MLT-2. यू पीपल हैव रेड डायमेंशन इन क्लास 11th ना? बनता है सभी को डायमेंशन? जिसको नहीं बनता है एक बार पढ़ लेना, ठीक है. अब ये सब चीजें मतलब पढ़ाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा यहाँ पे. ओके, अब इसको सॉल्व करो. कितना आंसर आएगा बताओ? ये हो जाएगा m ऊपर जाएगा m-1 l. देखो ये l स्क्वायर इंटू एल कितना हो जाएगा? L³ और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L-3. उसके बाद ये हो जाएगा t का पावर -2. ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा t का पावर 4. और लास्ट में क्या बचा? a स्क्वायर. तो ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन. ठीक है, मत बोलो बेटा आदर्श. m-1 L-3 T4 a स्क्वायर. मेरा भी इतना ही आया. ठीक है बेटा, किसने आंसर दिया? विशाल ने. गुड विशाल. तो देखो ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ लेना, है ना. कोई भी चीज छोड़ना, सब कुछ एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है. क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, है ना. अच्छा उसके बाद आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद करनी है. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है इसको भी आप याद कर लेना. वो सॉल्व, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, सॉल्व करके निकाला, आप सीधे याद कर लेना. 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर, न्यूटन का पावर -1, मीटर का पावर -2. तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. क्लियर है सभी को ये चीज? टेल मी. सर यू कैन डिसेबल पार्टिसिपेशन annotation by clicking on more and disable participate. अच्छा ठीक है, ओके बेटा.
डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर, है ना? ओके, थैंक यू दीपांशु, टन। नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं होती ना, फालतू गोदना वोदना, पता नहीं क्या मिल जाता है। पढ़ने आया यार, पढ़ो, नहीं पढ़ना तो अपने आराम से घर में बैठो। चल, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक। सो अब अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इतना क्लियर है सभी को? वैल्यूज याद हो जाएंगी, डायमेंशन याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हम्म, अच्छा, अब देखो, अब मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिल गया है। तो एक मिनट, अब अपन 1 कूलम को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। ये तो क्या किया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे वेट, ये पार्ट तो हो चुका है। 1 कूलम, हाँ, डिफाइन 1 कूलम। सी, अब 1 कूलम की एक नई डेफिनेशन है, ये कैसे आ जाएगी? मैं ये मान लूंगा कि ये फॉर्मूला है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/d²। तो पहले मैं ये मान लूंगा कि दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, Q के बराबर है। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को मैं 1 मीटर मान लूंगा, और दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को मैं कितना मान लूंगा? 9 × 10⁹ जितने आपके कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है? ये काम करना है। अब ये सारी चीजें आप फॉर्मूले में पुट कर दो। एक मिनट रुको, मेरे को ये बेकार लग रहा है, फिर से मैं शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट, मतलब हट गया। गुड। देखो, तो ये जो सारी चीजें आपने मानी, डिस्टेंस को 1 मान लो, चार्जेस को सेम मान लो, फोर्स को आप मान लो 9 × 10⁹ और ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो एफ आपने पुट कर दिया 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ Q1 × Q2 किसके बराबर है? Q के। तो Q × Q कितना हो गया? Q², और डिस्टेंस को आपने 1 मीटर मान लिया। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको Q कितना मिलेगा? +-1 कूलम मिलेगा। तो आप डेफिनेशन देखो, याद नहीं करनी, यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हो। एक मिनट, मैं हल्का छोटा कर दूं इसको, आपको भी दिखाई दे। हाँ, सी, ये दिया है 1 कूलम इज दैट मच चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस कितना अपन ने माना? 1 मीटर। फ्रॉम अ सिमिलर चार्ज, बिल्कुल सेम चार्ज है, अगर उसके पास प्लस साइन है तो उसके पास भी प्लस साइन है, वुड रिपेल इट विथ अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ तो ये कूलम 1 कूलम की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि 1 कूलम इज दैट चार्ज जिसको हम वैक्यूम में रखें कितना दूर? 1 मीटर दूर। कैसे चार्ज से? बिल्कुल सिमिलर चार्ज से। तो वो उसको कितने फोर्स से रिपेल करेगा? 9 × 10⁹ तो प्लीज मेमोराइज दिस डेफिनेशन। एग्जाम में किसी ना किसी का 1 पूछ लेगा, या तो 1 कूलम पूछ लेगा या 1 एम्पियर पूछ लेगा, ठीक है? तो 1 नंबर का ये भी डेफिनेशन है, तो प्लीज मेमोराइज है, ठीक? क्लियर है बेटा सभी को? सत्येंद्र सर, क्लियर स्क्रीन नहीं है। नहीं बेटा, स्क्रीन तो क्लियर है यार, नेट तो मेरा अच्छा चल रहा है। ओनली आई एम यूजिंग द वाईफाई। क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ, क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ठीक है? ओके। आज कम लोग आए मीटिंग में? मुस्कान, आदर्श, सत्येंद्र, प्रांशु, आर्ची, श्रुतिका, दीक्षा, तान्या, विशी, मोहम्मद शायद। ओके, चलो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज जो अपने को पढ़नी है, क्वेश्चन अभी अपन न्यूमेरिकल वैसे में कराने का मन है मेरा, वेक्टर्स भी पढ़ाने का मन है, बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा, ठीक है? हाँ, तो देखो यहाँ पे अब ये आ गया आपकी परमिटिविटी की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी? तो देखो यहाँ दिया है, permittivity is a measure of the property of medium surrounding electric charge which determine the forces between the charges. Its value is known as absolute permittivity, epsilon naught. More is permittivity of medium, less is the Coulomb force. So this is the definition of permittivity. नोट्स यहाँ से बना लिया करो स्क्रीनशॉट खींच के, ठीक है? तो ये सब 1 मार्क डेफिनेशन है आपकी, व्हाट इज परमिटिविटी। ठीक, बन जाएगा बेटा सभी को? सिंपल है ना, बता दिया था परमिटिविटी। जितना ज्यादा परमिटिविटी उतना कम आपका फोर्स रहेगा मीडियम में, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है।
नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा है ना क्लास 9th में, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वैसे यहाँ पे एक रिलेटिव परमिटिविटी भी है। अब रिलेटिव वर्ड जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे इंसान की या उस पर्टिकुलर चीज की यूनिट खत्म हो जाती है। तो क्या फॉर्मूला है? इट इज अ dimensionless characteristic quantity which expresses absolute permittivity of a medium with respect to vacuum और एयर, इट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो या तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। अब इसका समझ लो मतलब क्या है। ठीक, अभी मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको, और क्यों जरूरी है ये, मुझे ये मिटा लेने दो पहले, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक मिनट। ठीक, लेट मी रब इट। देखो यहाँ पे, सपोज मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस d है। एक बार मैं उनको वैक्यूम में रखूंगा, अगर मैं वैक्यूम में रखूंगा तो वहां पे परमिटिविटी कितनी आएगी? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर एक बार मैं उनको ऐसे मीडियम में रखूंगा जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है केवल, है ना। कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स, तो वैक्यूम में फोर्स कितना आएगा बेटा? वैक्यूम में फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by d square. This is the force acting between the two charge particle in vacuum. ये मैंने इसको वैक्यूम में रखा। ठीक, फिर मैंने दोनों चार्जेस को उठाकर किसी दूसरे मीडियम में रख दिया, वैक्यूम के अलावा, वाटर कुछ भी हो सकता है वो। तो आप ये मान लो कि मीडियम में उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो Fm लग रहा है, और मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन है। ठीक, तो Fm कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by d square. This is the formula for force acting between the two charged particle placed in any medium. वो मीडियम कोई भी हो सकता है। ठीक, अब देखो क्या करना है आपको। अरे यार, इसको मैं रब कर लूँ, एक्चुअली मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, तो पहुँच पहुँच हो जाता है। मैं अपन एक वेट। अब देखो क्या करना है, इसको आप मान लो, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, सॉरी ये वाली को, और इसको आप मान लो इक्वेशन 2। ठीक, इतना क्लियर है? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये आपने मान लिया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, 1/2, तो आपको मिल जाएगा F0/Fm। ठीक, अब मैं सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा, जैसे रेशियो लेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, उल्टा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, और एप्सिलॉन जीरो नीचे आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ER। तो देखो अब रिलेटिव परमिटिविटी की दो डेफिनेशन आ गई। पहली डेफिनेशन हो गई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पहली डेफिनेशन हो गई। ये किसके टर्म्स में हो गई? ये डेफिनेशन हो गई इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम टू द force, it is defined as a ratio, sorry, it is defined as a ratio of force acting between two charged particle in vacuum to the ratio of force acting between the same charged particle in any given medium। तो अब क्वेश्चन अगर आपको आता है और मान लो परमिटिविटी दे दी सिर्फ मीडियम की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है, और बोल दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। और जस्ट सपोज फोर्स दे दिया, मीडियम में फोर्स दे दिया और वैक्यूम का फोर्स दे दिया, और बोला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, अब ये तो इसका फिजिकल, ये तो मतलब इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है अपने को ये देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक नंबर का सवाल केमिस्ट्री में भी आता है और फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत, इनफैक्ट इसका काम केमिस्ट्री में ही है,
और शायद आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, पता नहीं पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा। देखो यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी, अगर मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या हुआ परमिटिविटी का, तो देखो जैसे वैक्यूम है, तो अच्छा इसको के से भी एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट आर की बात करूं, इसको के से भी कई बार डिनोट करते हैं, ठीक है, कई किताबों में के से भी डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट और के। तो वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ध्यान रखना, वाटर के लिए ई आर की वैल्यू 81 होती है। वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू 81 होती है। अब वाटर के लिए वैल्यू 81 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो आप फॉर्मूला पुट करो, क्या फॉर्मूला है, F0 अपॉन FM। वाटर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, ये 81 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, FM आपको कितना मिल जाएगा, FM मिल जाएगा F0/81 मिलेगा। क्लियर है इतना, ये जो 81 वैल्यू है ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, 81 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये क्या मिल गया, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन 81। इतना क्लियर है, रेज हैंड जितना मैंने बताया। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास सॉल्ट है NaCl, तो अगर मैं उसको वैक्यूम में रखूंगा, मान लो वैक्यूम पे रखने पर उस पर फोर्स 81 न्यूटन लग रहा है इनके भी, जस्ट सपोज कर लो इनका फोर्स वैक्यूम में 81 न्यूटन है, तो जब मैं उसको वाटर में डालूंगा तो उसका फोर्स कितना हो जा रहा है, 1/81 टाइम्स, मतलब वाटर में डालने पर ये फोर्स कितना हो जाएगा, इसको 81 से डिवाइड कर दो, 1 न्यूटन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर में जो चार्जेस के बीच का फोर्स है वो 1/81 टाइम्स हो जाता है। यही कारण है कि वाटर आपका सबसे अच्छा क्या है, सॉल्वेंट है। पानी कोई भी आयनिक सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। क्यों डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि पानी में जो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है वो 1/81 टाइम्स हो जाता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मीडियम। क्लियर है ये चीज। तो ये एक नंबर का सवाल आता है। सवाल कैसा आता है, वाई इज वाटर अ वेरी गुड सॉल्वेंट, या फिर आ जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 81, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। तो क्या आंसर लिखोगे, बाय दिस स्टेटमेंट वी मीन दैट इफ वी आर प्लेसिंग टू चार्ज पार्टिकल्स इन वाटर, तो वाटर में क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/81। तो फोर्स कम हो जाएगा। तो जो भी आपका सॉल्ट है, अब उनके बीच भाई रिश्ता कमजोर हो गया, जहां पे रिश्ते कमजोर होते हैं वो रिश्ते क्या होते हैं, टूट जाते हैं ना। तो ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा, तो रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए वाटर आपका बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। क्लियर है बेटा ये सभी को, इज इट क्लियर टू एवरीवन। सत्येंद्र, दीपांशु, शिखा, प्रांशुन, ओके ओके ओके, है ना। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये आया है कई बार बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, पिछले 15 साल के, ऐसा कोई सवाल नहीं जो छूटेगा। और बोर्ड में हर साल पेपर सेम आता है, केवल लैंग्वेज चेंज करते हैं, जो क्वेश्चन भी है दे आर द सेम, है ना, कोई डिफरेंस नहीं आता। ओके चलो, तो अब अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं कूलम्स लॉ का। मुझे वेक्टर फॉर्म पढ़ाना है, बट वेक्टर फॉर्म में आज नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा। वेक्टर फॉर्म में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, बुरा मत मानना, ये वेक्टर फॉर्म मैंने वैसे पढ़ा चुका है, खतरनाक है वेक्टर फॉर्म। बेटा चलो, तो अब आप एक सवाल करेंगे, ये आपके लिए है, ठीक है। करो, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताओ। अब देखो यहाँ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर में, आपको डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो एक सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, सॉल्व इट एंड टेल मी द आंसर। ओए सॉरी सॉरी, मैं तो स्क्रीन शेयर करना ही भूल गया, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इसको सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ। 7 मिनट है तो अपन 2 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं, करो।
कॉपी में कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है रोज। हाँ बस मैं ये कह रहा हूँ, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज डिस्टेंस इज गिवन इन सेंटीमीटर, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। सरस्वती, आकांक्षा, राशि, मुस्कान, अर्पित, करो बेटा। और आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, ठीक है, वीडियो ऑन करके। आई होप यू कैन लाइक डू दैट वीडियो, अगर आपसे आंसर बन जाता है तो। मानसी, शायद, हिमांशी, स्वास्तिक, अनुराग, महविश, आकर्ष, तान्या, दीक्षा, अंशिका, शिखा। आंसर आया किसी का? विशाल हैज गिवन द आंसर 6 × 10⁻³ न्यूटन। श्रुतिका हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर। गुड श्रुतिका, गुड विशाल। प्रसून का आंसर अलग आ रहा है, क्यों प्रसून? तुम्हारी श्रुतिका और विशाल से कोई दुश्मनी है क्या? देखो, अब देखो दो लोग का आंसर सेम आ रहा है, तो अब या तो वो दोनों सही हैं या तो तुम सही हो, कोई एक ही सही हो सकता है। बाकी लोग बताओ आंसर बेटा। हम्म। दीपांशु, हाँ दीपांशु ने तो आंसर दे दिया ना। हिमांशी हैज गिवन द आंसर। तो ठीक है, 6 × 10⁻⁴ कोई स्क्रीन शेयर कर दो सॉल्यूशन का, जिसका थोड़ा फोन का कैमरा अच्छा हो, फ्रंट कैमरा, और जिसको शेयर करते आता हो। आई विल हैव टू डू समथिंग, मुझे अलाउ करना पड़ेगा क्या? आई डोंट नो हाउ जूम वर्क्स। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आदर्श, अरमान, अविशी, स्वयं, अवनी, मानसी, सर ऑन पीसी। ओके, कोई और कर दो, हिमांशी, दीपांशु, कोई भी। हम्म, दीपांशु सिंह सर ऑन लैपटॉप। सब तो पीसी लेके बैठे हैं। हाँ, कोई मोबाइल वाला नहीं है, सबके पास पीसी है। सही है। सर मैं, करो बेटा शेयर आंसर। चलो ठीक है, आंसर अच्छा किसी को ऐसा जिसको नहीं बन रहा है, एनीबॉडी हु इज अनेबल टू डू इट, टेल मी, आई डू इट फॉर यू। रेज हैंड, शर्माने वाली कोई बात नहीं भैया, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। गॉट द मिस्टेक, है ना, यहाँ पे शर्माना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है। बता दो जिसको नहीं बन रहा, जिसको दिक्कत जा रही है, आई टेल यू। एनीवन? आदर्श सिंह 17 × 10⁻³ है आंसर। सबका आंसर अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यार? दीक्षा, कर्णिका, तान्या, शशांक, महविश, अंशिका, श्रुतिका, श्रुतिका ने दे दिया आंसर। आर्ची, कोई स्क्रीन नहीं शेयर करके आंसर दिखाएगा। अर्पित, स्वास्तिक एंड अंशिका शर्मा। ओके, तो कर लो ना बेटा शेयर, क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? पार्टिसिपेंट, दीक्षा, दीपाली, कर दे बेटा आंसर शेयर। हम्म, चलो ठीक है, तो 6 × 10⁻³ इज द राइट आंसर, ठीक है। बन जाएगा सभी को। हम्म, किसी को अभी डाउट है जिसका आंसर नहीं आ रहा, टेल मी, आई टेल यू, नो प्रॉब्लम। ओनली होस्ट कैन शेयर दिखा रहा है। अच्छा मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ ना, अब तो दिखा दो। अब तो अपने वीडियो में दिखा सकते हो, वीडियो तो ऑन कर सकते हो। हम्म। कौन शुक्र है सर, आप कीजिए ना। वाह, सब सारी करें बेटा, हमको थोड़ी पेपर देना है, बोर्ड का पेपर तुमको देना है ना। हाँ, न्यूमेरिकल से भागो मत, ठीक है। नोबडी इज विलिंग टू शो। तुम लोग अपना वीडियो ऑन रखा करो यार। हाँ, ऐसे समझ में नहीं आता कोई पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये सबसे बन जाएगा, जिससे नहीं बनता कोई बात नहीं, ठीक। ट्राई करना घर में। करने का सर टर्न ऑन कैमरा, तो करने का दिखती क्यों नहीं है, कैसा जो कैमरा ऑन करता है वो दिखता क्यों नहीं है? हम्म, हाँ करने का आ गई, करने का है शोइंग द आंसर। ओके, देख लो भाई कैसे करना है।
यस कर्मिका, आई थिंक यू हैव डन इट। हल्का ऊपर करो, हल्का सा ऊपर ले जाओ, जिससे बन गया हो अपनी वीडियो स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, गुड। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वेरी गुड करने का, ठीक है करने का, दिख जाएगा, दिख गया सबको। केवल सॉल्व करना है, अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, एक फॉर्मूला तो पुट करना है और सॉल्व करना है, जिसको मैथ बनती है उससे बन जाएगा, जिसको मैथ नहीं बनती उसको नहीं बनेगा, ठीक है। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बना दूंगा, मैंने सबके वीडियो बनाए हैं यूट्यूब में, मैंने अपलोड किए हैं, तो यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। आई हैव टॉट दिस एंटायर चैप्टर, इतना ही टाइम था मेरे पास। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर कल से अपन कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेट लेट मी कॉपी इट एंड ऐड न्यू पेज। अब देखो क्वेश्चन से पहले डरना मत, सवाल थोड़ा बड़ा है, तो पहले अपन क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक। See, this is the question given on your screen. The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is given. What is distance between the two sphere? अच्छा, एक चीज भूल याद रखना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है, जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले पे लगाएगा, और डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्लियर है। 1 मिनट से लेस बचा है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लो, ठीक है, और करना, और मेरे को आंसर सेंड करना। यू कैन सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक, और जो डाउट हो पूछ लिया करो, ठीक है बेटा। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, और कल शो करना है तो मुझे व्हाट्सएप में सॉल्यूशन सेंड कर देना, ओके। तो फिर आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, आई विल अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब एज वेल।